कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एएआई तरफ से एक खुशखबरी आया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं गोवा की स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैकेंसी आया है। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आया है। उसका 2 पोस्ट है। वैसा सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए आया है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आया है और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए भी आया है वैकेंसी। और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए वैकेंसीज आया है। आप देख सकते हो कि जो सीनियर असिस्टेंट है, सीनियर असिस्टेंट के टोटल पोस्ट 2 पोस्ट है। एक पोस्ट यूआर के लिए है और एक ओबीसी के लिए है। वैसा सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए टोटल 4 पोस्ट है। 4 पोस्ट से आपका यूआर के लिए 3 पोस्ट है और एक पोस्ट एसटी के लिए है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 21 पोस्ट है। 10 पोस्ट आपका यूआर के लिए है, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस हैंडीकैप के लिए आपका 2 पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपका 3 पोस्ट है। जैसे आप देख सकते हो कि सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए भी आपका टोटल 11 पोस्ट है। 6 पोस्ट आपका यूआर कैंडिडेट के लिए है और 1 पोस्ट एसटी के लिए, 3 पोस्ट ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए। वैसे सबका कैटेगरी वाइज डिवाइड हुआ है। सबसे ज़्यादा पोस्ट आप देख सकते हो कि जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए आपका टोटल 168 पोस्ट है। ये एक अच्छा मौका है आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी के से जॉब लेने के लिए। सीनियर असिस्टेंट जो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आपको क्वालिफिकेशन देखिए, मास्टर इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। एवं 2 years एक्सपीरियंस रेलिवेंट में 2 years रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन द कॉरस्पॉन्डिंग डिसिप्लिन में आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए आपको ग्रेजुएट विथ लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। डिसिप्लिन इन मैनेजमेंट विल बी प्रिफर्ड। 2 years, उसमें भी 2 year एक्सपीरियंस आपको चाहिए। वैसे ही आप सीनियर असिस्टेंट अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग के आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। उसमें भी 2 years का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए ग्रेजुएट प्रेफरेबल बीकॉम होना चाहिए विथ कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस में आपको आना चाहिए और 2 year एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। बस सबके लिए आपको एक्सपीरियंस जरूरी है, लेकिन असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट जो है फायर सर्विस के लिए आपको बस 10th + 3 एक्सपीरियंस रेगुलर डिप्लोमा इन अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर विथ पास मार्क के हिसाब से आपको +2 के बाद +3 रहना चाहिए। डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर विथ पास मार्क होगा तो भी चलेगा, अथवा
आप 12 पास विथ रेगुलर स्टूडेंट भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको हैवी व्हीकल के लिए भी लाइसेंस होना चाहिए और वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस भी आपको 1 ईयर बिफोर डेट एडवाइजर आपका होना चाहिए। और हैवी लाइट व्हीकल वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस भी होना चाहिए 2 ईयर्स का। एज लिमिट आपको 30 ईयर्स जनरल के लिए, 5 ईयर्स आपका रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST, 3 ईयर्स आपको मिलेगा OBC कैंडिडेट्स के लिए मिलेगा, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको 10 ईयर्स मिलेगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का आप जो स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन अप्लाई करने का, वो 25 फरवरी 2025 से स्टार्ट होता है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन का 24/3/2025 में एंड हो रहा है। तो आप इसी बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। देखिए, आपको जॉब पीरियड में कितने पैसा मिलेगा, बेसिक पे कितना है आप देखो। सीनियर असिस्टेंट जो ग्रुप सी में ज्वाइन करेगा उसको उसका बेसिक होगा 36,000, वो 1,10,000 के तक ही जाएगा। जूनियर असिस्टेंट जो होगा वो भी ग्रुप सी में ज्वाइन करेगा और वो 31,000 बेसिक होगा, 92,000 तक वो उनको मिलेगा। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा देखो बेसिक पे मिलेगा, एडिशनल बेसिक पे के साथ डियरनेस अलाउंस मिलेगा, 35% बेसिक पे का मिलेगा। उसके बाद HRA मिलेगा। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस टाइम में अगर आप जॉब होल्डर हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो और इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, आपको देना पड़ेगा। SC/ST सर्टिफिकेट कि OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, और फिजिकल हैंडीकैप अगर हो तो आपको फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अब सिलेबस भी चेक कर सकते हो, आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अगर रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा, 2 आवर का रहेगा, और मीडियम हिंदी का रहेगा आपका। सिलेबस आप देख सकते हो, आप डाउनलोड करके PDF इसका सिलेबस भी पढ़ सकते हो, नहीं तो वीडियो पॉज करके भी आप इसका सिलेबस आप स्टडी कर सकते हो। सब पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है, आप सिलेबस चेक कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, देखिए, आप इस जॉब करोगे लेकिन ये इसके लिए आपको बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग जॉब करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं, तो इसीलिए वो उनको बॉन्ड में रखा जाता है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के लिए आपको बॉन्ड, इसका लास्ट मैक्सिमम बॉन्ड पीरियड आपका ये है कि आपको 3 ईयर्स तक बॉन्ड रहेगा और उसमें कोई भी फाइन नहीं लगेगा। अगर आप जॉब ज्वाइनिंग के बाद 1 मंथ से 2 मंथ के अंदर अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो 50,000 का फाइन देना पड़ेगा। अप टू 1 ईयर के लिए आपको 3 लाख का फाइन देना पड़ेगा। अगर सपोज आप 2 to 3 मंथ के अंदर आप जॉब छोड़ रहे हो तो 75,000 आपको पे करना पड़ेगा, या फिर 1 to 2 ईयर्स के अंदर आप छोड़ रहे हो तो 2 लाख देना पड़ेगा। वैसे 3 मंथ से ऊपर होने के बाद आपको आपको 1 लाख देना पड़ेगा, या फिर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के अंदर आपको छोड़ रहे हो जब, तो 1 लाख आपको देना पड़ेगा।
और 3 इयर्स के बाद, आप अगर 3 इयर्स के बाद जॉब छोड़ो तो आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, आप खुशी से जॉब छोड़ सकते हो। और आपका जो रिटिन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। वो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही खुद करेगा। वो अब एक क्राइटेरिया देख सकते हो, किस क्राइटेरिया से आपको वो सिलेक्शन करेंगे। हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब आपके लिए देखना पड़ेगा। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट भी लेंगे वो। आप देख सकते हो, इसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। तो आप अप्लाई कैसे करोगे? जो वेबसाइट है आपका, www.aai.aero, अंडर करियर सेक्शन में आप जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, तो आपका सबमिट हो जाएगा। अगर आप फुल डाटा, फुल अच्छे से फॉर्म अप्लाई नहीं किए, या फिर कोई भी डाटा आपने मिस कर दिए, अगर ऐसा हुआ तो आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म वैलिड नहीं रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए, आपका एप्लीकेशन फ़ी जो रह रहा है आपका 1000 रुपीज़ रह रहा है, तो आपको पे करना पड़ेगा 1000 रुपीज़। तो ये था मेरा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। आपको अगर वैल्यूएबल लगा तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और इस जॉब को आप